क्लासेस आज हम NIOS के इतिहास के अध्याय 7 करेंगे, गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी। स्पेशली 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो व्यापार से, क्योंकि गुप्त वंशज व्यापारी अधिकतर थे, ठीक है। व्यापारी में सर्वोत्तम माने जाते थे सभी शासकों में से। उसके बाद इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पे एक क्वेश्चन आता है, वो स्पेशली मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो बुक के टॉपिक में ही आंसर है उसका। क्वेश्चन मैं वैसे ही आपको यहाँ पे बता देगा कि गुप्त वंश के प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा वर्णन कीजिए। बस इतना ही आपने देखना है, प्रशासनिक व्यवस्था। ये वर्ड दिखेगा तो आपको पूरा प्रशासनिक व्यवस्था मिल जाएगा। अध्याय 7 है। अभी हम प्राचीन भारत कर रहे हैं, इसमें एक अध्याय और है, उसके बाद मैं आपको मैप करा दूंगा, ठीक है। अध्याय स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पैटर्न कैसा होता है पेपर का। पैटर्न है 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, एक मैप है, इसलिए दोबारा से 10 मार्क्स शो किया गया है। 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स। 10 मार्क्स में 20 यानी 200 वर्डों की लिखने की होती है न्यूनतम। इससे अधिक 200 वर्ड से आप नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप अधिक लिखते हैं तो फिर मार्क्स कटेंगे। हाईएस्ट होते हैं 200 है तो 240 हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है 200 है तो आपने 300 लिखा तो मार्क्स तो कटेंगे ही फिर, ठीक है। 4 अंकों के होते हैं 8 क्वेश्चंस, इसमें वर्ड लिमिट होती है 80, ठीक है, यानी एक पेज से थोड़ा और ज़्यादा। 2 नंबर के क्वेश्चन में 20 वर्ड लिखने हैं। मैप आपको पता है एक एक वर्ड में आंसर देने होते हैं मैप के। 100 मार्क्स का पेपर होएगा। पेपर आपका 3 घंटे का होएगा, ठीक है, जो नॉर्मली होता है। अध्याय है 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली पेपर ही सॉल्व करके किए, इसलिए जो पेपर के क्वेश्चन आए हुए इसके डेट है 2016 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। गुप्त काल में सामाजिक संरचना में आए परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। गुप्त काल के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों हालत पर फहयान ने अवलोकन क्या किए। फहयान एक चीनी यात्री था, ठीक है। उसके अलावा भी गुप्त काल में नादर जैसे भी यात्री थे, ठीक है, जो पता लगाते थे शासकों की स्थिति कैसी है, ठीक है, उनकी व्यवस्था कैसी है, ये सारी जानकारियाँ वो लिखते थे। 10 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो मैंने पहले भी बोला है कि 200 वर्ड की लिमिट है, तो हम 240 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन सेम है ऐसा ही, गुप्त काल में समाज का ताना बाना एक परिवर्तन का दौर से गुजर रहा था। इस कथन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। वर्डों की होती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं गुप्त काल में निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन आए। पहला हमने क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। हमसे पूछा सामाजिक संरचना बतानी है और परिवर्तन क्या हुए, 2 बातें बतानी है। कितने मार्क्स में? 10 में। अब यही 2 बात आंसर में आपने चेक करना है कि परफेक्ट है या नहीं, और आपने भी ऐसे ही लिखना है आंसर अपने। गुप्त काल में निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन आया। गुप्त काल में समाज का ताना बाना एक दौर से गुजर रहा था। ब्राह्मणों की, यानी कि समाज में तब भी ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी, ठीक है, सर्वोत्तम माने जा रहे थे ब्राह्मण, जो आज भी माने जाते हैं। पहली बात, उन्हें ना सिर्फ ब्राह्मणों को पूजा के बाद दान दक्षिणा मिलते हैं, तो दान दक्षिणा में भूखंड मिलते थे, यानी जमीन। और जमीन राजाओं से नहीं बल्कि आम जनता भी यही दान दिया करती थी, पैसे के बजाय भूखंड यानी जमीनें। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक में सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, और गुप्त वंश के टाइम हून वंश, वर्ण व्यवस्था, शूद्र, अस्पृश्य, ठीक है, ये भी जातियाँ थी, ठीक है, जिन्हें हम निम्न जाति के नाम से भी जानते हैं। हून वंश भी एक वंश है, वर्ण व्यवस्था ये सारी थी। शूद्र वर्ग एवं विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणवादी की सभ्यता के विस्तार परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासी जनजातीय तथा कुछ विदेशी आक्रमणकारी में हून वंश थे। गुप्त वंश के अंत होने का कारण भी एक माना जाता है हून वंश, क्योंकि आक्रमण कहते हैं किया है। इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन कई जगह इसके रिटेन में लिखे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ हद तक शूद्र की स्थिति में सुधार दिखलाई पड़ता है। शूद्र निम्न जाति को कहते हैं, ST SC शेड्यूल कास्ट इंग्लिश में कहते हैं, ये हिंदी में यही कहते हैं आपको शूद्र, ठीक है। वे घरेलू कर्म कांड कर सकते थे, यानी घर के काम, ठीक है, झाड़ू पोछा, इन कामों के भी इन्हें परमिट नहीं थी, लेकिन बाद में मिल चुकी थी। अब आपने देख लिया सामाजिक परिस्थिति, ठीक है, कि वंश की कितने प्रकार के वंश थे, वर्ण थे, जाति, ये सब हमने बता दिया सामाजिक परिवर्तन में। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता बता दी। अब बात करते हैं चीनी यात्री।
चीनी यात्री के बारे में फहयान लिखा हुआ था, वर्डिंग एक क्वेश्चन में अब समझना है। फहयान एक चीनी यात्री था, ऐसा यात्री जो पूरे विश्व का भ्रमण करके सामाजिक परिस्थिति को लिखता था समय के अनुसार। जब वो जाता था तो वो एक टुकड़े को, जैसे ढोल बजाकर पहले मैसेज देते थे किसी मेले की, फंक्शन की या फिर किसी भी फेस्टिवल्स की, ऐसी एक टुकड़ा होता था लकड़ी का, ठीक है, उसको बजाकर बताए जा रहे थे, ठीक है। ये व्यापारी जिलों में जाता था तो बताता था कि ये आने वाला है या इसकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार का एक और यात्री था नादर। इसने लिखा है कि उस टाइम यानी कि गुप्त वंश के टाइम 15 प्रकार के दास थे, ठीक है। हर एक दास की कंडीशन थी कि तुम्हारी 4 पुश्तें गुलामी करेगी, ऐसी ऐसी रिटेन थी। उसके अलावा अलग अलग रिटेन डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन इतना ही आपने लिखना है सिर्फ कि दास 15 किस्म के थे। फहयान के अलावा नादर भी एक प्रकार का यात्री था, ये चीनी यात्री थे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे आपने 2 लाइन। अब बात करते हैं, हमने ब्राह्मण की स्थिति देख ली, ठीक है, समाज की स्थिति जान ली, व्यापार की स्थिति जान ली, ठीक है, और ST SC शेड्यूल कास्ट की यानी कि शूद्र जातियों की भी हमने जान ली। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तब भी ठीक नहीं थी स्थिति, क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुषों के अधीन थी, उनकी सारी कार्यकर्ता यानी सभी काम के लिए वो पुरुषों पर निर्भर थी। हर एक काम के लिए वो पुरुषों की मदद लेती थी और उनके बिना कोई भी काम उनका संपूर्ण नहीं हो सकता था, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें 2 क्वेश्चन थे सेम, अलग अलग टाइमिंग पे आए हुए हैं, ठीक है। इसका डेट मेंशन नहीं किया, आप पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। ये तकरीबन 2015 में ही आया हुआ है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 मार्क्स का है और 2013 में है। अब बात करते हैं जो गुप्ता शासन था, ठीक है, इस शासन था गुप्ता शासन में, ये गुप्त वंश के हैं कि इनके पतन कैसे हुए। ये सबसे, अब हर एक शासन का अंत तो होता ही है और अंत के पीछे कहानी होती है। गुप्त वंश जो था वो स्पेशली व्यापार पे निर्भर था। व्यापार खत्म, शासन खत्म, पतन मतलब एंडिंग, ठीक है, समाप्ति। आपने यहाँ पे वर्डिंग देखनी है, क्वेश्चन में पतन लिखा हुआ है यानी एंडिंग की बात की जा रही है, समाप्ति की। और यहाँ पे स्पेशली पूछा गया व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में पतन क्यों हुआ, शासन की नहीं, ठीक है। तो हमने व्यापार और वाणिज्य ही बताने हैं स्पेशली। गुप्त वंश तथा गुप्त युग में व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्र में पतन हुआ। सन 500 तक भारत के पूर्व रोम साम्राज्य के साथ व्यापार थे। रोम ने मौर्य काल से भी व्यापार किए हैं, गुप्ता वंश से भी किए हैं व्यापार। अब बात करते हैं, लेकिन इनके साथ गुप्ता वंश के साथ व्यापार के संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं थे। मसाले निर्यात करते थे, ठीक है, और धागे यानी कपड़े। बाद में रोमवासी ने खुद ही रेशम के धागे बनाना सीख लिया, जिस कारण क्या हुआ कि भारत की इकोनॉमी ऑटोमेटिक डाउन हो गई। उस वक्त शासन में थे गुप्ता वंश, तो इस गुप्ता वंश के शासन इसीलिए खराब हुए, इनकी वाणिज्य स्थिति खराब हो गई। क्यों? क्योंकि इनके पास व्यापार की स्थिति खराब हो गई, धागे नहीं बन रहे थे। भारत में इसकी क्षतिपूर्ति बोलते हैं नुकसान, जो नुकसान हुआ था, अब धागे बिक रहे हैं, धागे बिकना ही बंद हो गए, ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। अब इतने नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत ने सोचा, यानी कि गुप्ता वंश ने सोचा पूर्वी एशिया के साथ वाणिज्य व्यापार संबंध की जाए, लेकिन इससे भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो गुप्ता वंश था वो सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे रोम से, और रोम ने ही धागे का व्यापार बंद कर दिया, इसीलिए नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। इससे भी अर्थव्यवस्था को पूर्ण आजीविका करने में सहायता प्राप्त नहीं हुई। अब आपको पतन का कारण पता लग गया कि इनके पास 2 ही चीज़ व्यापार करते थे, मसाले और धागे, तो एक बंद हो गया, तो इसीलिए इसका वाणिज्य स्थिति खराब हो चुकी थी। अब ये लास्ट ही क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन थे। इस चैप्टर्स में क्वेश्चंस कम ही है। जो प्राचीन भारत है उसमें आपके स्पेशली 7 हो चुके हैं, एक चैप्टर शायद और है, ठीक है। तो एक चैप्टर जब आपका हो जाएगा उसके बाद मैप है, तो आपने देखा ये इसमें स्पेशली हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, इन दोनों में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से कमेंट ज़रूर किया कीजिए।